First of all, look here and listen to me. ये आप जो बोर्ड देख रहे हैं इस पे सेल और ऑर्गेनल्स लिखा है, कोशिका अंग जिसको कहते हैं। ठीक है, अंग और अंग में अंतर है। अंग जो होता है साइज में छोटा होता है, जो कोशिका के अंदर होता है। अंग जो होता है वो साइज में बड़ा होता है, जो कोशिका के बाहर होता है। ये जितना भी नाम आप देख रहे हैं वो सब अंगक है, और जो आप हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, आँख है, ये सब क्या है? अंग है। आपके शरीर का क्या है? अंग है। तो हमको दिख रहा है कि कितने कोशिका के अंदर यानी साइटोप्लाज्म में कौन कौन सा ऑर्गेनेल पाया जाता है, उसका नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में अंतःप्रदली जालिका कहते हैं। ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या होता है, न्यूक्लियस के जस्ट सटा हुआ रहता है, न्यूक्लियस केंद्रक से सटा हुआ रहता है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का होता है चिकनी, इसको हिंदी बोल सकते हैं कि चिकनी प्रदबई जालिका। इसका मुख्य काम है प्रोटीन बनाना। प्रोटीन बनाना क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है, राइबोसोम नहीं होता है। क्या होता है जी? राइबोसोम नहीं होता है। यहाँ प्रोटीन ना लिखकर यहाँ पे क्या लिखेंगे? राइबोसोम। क्या लिखेंगे? और यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रोटीन। क्या लिखेंगे जी? इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको कहते हैं? वैसा अंतःप्रदली जालिका जिसमें क्या होता है, राइबोसोम नहीं पाया जाता है उसको स्मूथ कहेंगे, और वैसा अंतःप्रदली जालिका जिसमें राइबोसोम पाया जाता है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो राइबोसोम जहाँ रहेगा वहाँ पे प्रोटीन बनाने का काम करेगा, तो ये प्रोटीन बनाता है। ठीक है, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। ये फेमस सेल ऑर्गेनेल्स है। अगर आप कोशिका पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुने तो कोशिका पढ़ना बेकार है, लेकिन इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा या बिजली घर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ऊर्जा बनाता है और ऊर्जा को स्टोर करता है किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट वो क्या है? एनर्जी का करेंसी। ठीक है, तो ये एटीपी एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, जिससे कभी कभी आप खाना नहीं खाते हैं फिर भी आप काम करते हैं तो आपके शरीर में एनर्जी स्टोर रहता है, उसको कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एनिमल सेल में क्या होता है? ज़्यादा होता है, और प्लांट सेल में कम होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को काम ज़्यादा करना पड़ता है। प्लांट सेल जहाँ है वहाँ है, पेड़ पौधे जहाँ है वहाँ है, उनको एनर्जी की ज़्यादा जरूरत नहीं है, हमको एनर्जी की ज़्यादा जरूरत है क्योंकि हमको दौड़ना रहता है, चलना रहता है, बहुत सारा काम है। तो हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है, और पेड़ पौधे के शरीर बॉडी में जो कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। इतना समझ गए? लाइसोसोम, जिसको हम क्या करते हैं? सुसाइडल डेथ ऑफ द सेल कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। कहने का कारण ये है कि ये क्या करता है? अपने ही कोशिका को मारने का काम करता है, क्योंकि इसके पास बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, अपने ही कोशिका को पचा देता है कभी कभी, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने ही कोशिका को मार देता है, खत्म कर देता है। कारण ये है कि इसके पास बहुत सारा एंजाइम होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, इसको किचन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की कारक प्रक्रिया क्या होती है? हरा होती है, उसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है। ठीक है, अब किचन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खाना यही बनता है। गोल्जी बॉडी है जिसको हम गोल्जी अपरेटस करते हैं, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, बहुत सारा नाम है। प्लांट सेल में इसको डिप्टियोसोम भी कहते हैं। ठीक है, ये पैकेजिंग करने का काम करता है। राइबोसोम है, इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। ठीक है, और ये स्फेरिकल होता है, बहुत छोटा दाने की संरचना होता है, जो जहाँ भी रहता है प्रोटीन बनाने का काम करता है राइबोसोम। वैक्यूल्स रसधानी है, प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है, या होता भी है तो बहुत छोटा होता है, जो पानी को स्टोर करने का काम करता है। इसके बाहरी आरो को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये नीट में, एम्स में बहुत बार मेडिकल एग्जाम में पूछा हुआ है कि वैक्यूल के बाहरी आरो को क्या कहता है? टोनोप्लास्ट कहता है। प्लास्टिड है, 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। सेंट्रोसोम है, सेंट्रियोल
उसके अंदर आता है, जो सिलेंडर की जैसे संरचना होता है, जिसका काम है उसके अभिवादन में मदद करता है। माइक्रोट्यूब्यूल से एक ढांचानुमा संरचना रहता है, ठीक है, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। यही जो है आपका 10 कोशिका अंग है, इसका नाम, इसका काम, इसका स्ट्रक्चर आप घर से लिख कर आएंगे।